15 माह तक जंग, गजा पर हजारों टन बारूद की बरसात, 40,000 से जायद शहादतें, 1 लाख से जायद जख्मी, नकल मकानी पर मजबूर 20 लाख फलस्तीनी तबाहाल घरों में वापसी के मुंतजर। गजा वाले 400 दिन बाद अमन देख सकेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पाने का ऐलान कर दिया। इत्तलाक 19 जनवरी इतवार से होगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का कहना है कि मुआहिदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गईं। उम्मीद है ये मुआहिदा जंग के अख्ताम का पेश खैमह साबित होगा। मुआहिदा इसराइली यरग़मालियों की रिहाई का बाइस बनेगा। मुआहिदा गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का भी सबब बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। मुआहिदे का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। हमास 33 यरग़मालियों को रिहा करेगी। इसराइल हर यरग़माली के बदले 30 और हर खातून फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइली काबीना मुआहिदे की मंजूरी आज देगी। खुदा जंगबंदी के ऐलान पर गजा में जश्न, फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइल हमास जंगबंदी के मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई, इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदा हो गया। जल्द ही यरग़माली अपने घरों में खानदान वालों के साथ होंगे। मुआहिदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे। लिबनान में जंगबंदी और ईरान के कमजोर होने के बाद हमास पर शदीद दबाव था। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमास को जंगबंदी के लिए मजबूर किया। नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मशरिक़ वस्ता में मुग़वियों की रिहाई का मुआहिदा हो गया, वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। इंतखाब में तारीखी कामयाबी के बगैर ये जंगबंदी मुआहिदा नहीं हो सकता था। ये अमरीका और दुनिया के लिए कई बेहतरीन चीज़ों का नुक्ता आगाज़ है। वाइट हाउस में वापसी से कबल ही बहुत कुछ हासिल कर लिया। मुआहिदा गजा में 15 माह से जारी दलेराना मज़ाहमत का नतीजा है। मुआहिदा फ़लस्तीनी अवाम, मज़ाहमत, अमन और आज़ाद दुनिया की कामयाबी है। हमास रहनुमा का कहना है कि जिनकी आंखों में आंसू बहे हम ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। हम इन अजीम शुहदा कायदीन के सामने अदब एहतराम के साथ खड़े हैं जिनके जिस्मों के टुकड़े इस मार्के में बिखर गए। हमारे आवाम कभी नहीं भूलेंगे कि किसने इस नस्ल कुशी में हिस्सा लिया। हमास का गजा के साथ यकजहती करने वालों से इज़हार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का भी गजा में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। कैदियों और यरग़मालियों को रिहा किया जाएगा। नवमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे के बिजनेस पार्टनर जेनेट बीच ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। हज़ारों अफराद दहशतगर्दी की नजर हुए। बदकिस्मती से बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ राब्तों के तमाम पुल जला दिए। ऐसे मुल्क पर पाबंदियाँ लगाई गईं जो हमारा हलीफ है। पाकिस्तान ने कंपनियों पर पाबंदी लगने के सबब बाइडन इंतजामिया की मजम्मत की। पाकिस्तानी दर हकीकत हमारी फ्रंट लाइन है। पाकिस्तान में लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। पाकिस्तान की क़यादत अमरीका के साथ बराबरी की सतह के पर ताल्लुकात की ख्वाह है। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। हम मिलकर काम करेंगे। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में माजी की गलतियों का बदावा करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा, 1 लीटर 260 रुपये 95 पैसे का हो गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल फिर महंगा होने पर आवाम नाखुश, कीमतें कम करने का मुतालिबा। ओगरा के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बाद इजाफा किया गया। मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कर 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का जल्द कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी के लिए पुरुमीद। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत नेकनीयती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और खुशखबरी आएगी। उधर हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह बोले, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे।
पीछे कैदियों की फहरिस्त दें, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि सियासी कैदी हैं या नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान सख्ती से रद्द कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशत गर्दी का मरकज करार देना मुनाफिकत की इंतहा है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान पिटे भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, गुमराहकुन बयानात भारतीय फौज के सियासत ज़दा होने की अक्कासी करते हैं। दुनिया भारत की नफरत अंगेज़ तकारीर की गवाह है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम पर भड़काया गया। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए हैं। हकीकत यह है कि एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है। ये अफसर पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंसूबा बनाते पकड़ा गया। बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। चार्जिंग स्टेशंस को बिजली 45% सस्ती देने का ऐलान। फी यूनिट 71 रुपए से कम करके 39 रुपए कर दिया गया। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो EV मनसूबे बेहतर अंदाज में चलेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन का इजाज़तनामा 15 दिन में मिल जाएगा। हमें कहा कि चोर चोर खा गए, लूट गए। यही 5 साल हम सुनते आए हैं। बहुतान लगाए, सबूत एक भी नहीं दिया, वो एकामा पे निकाल दिया। भाई इतनी चोरी की थी तो लाते हैं ना लोगों के सामने। बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन उन ठेकेदारों ने क्या तालीम दी बच्चों को। फिर आप देखो, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ ना, कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर। ये नारे कि गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और घर जाओ। मरियम नवाज का बानी PTI को मशवरा। कहा, सवाल ये नहीं यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी लेना गबन और चोरी है। सियालकोट में तलबा से खिताब करते हुए कहा, जब से नून लीग की हुकूमत बनी कई बार पंजाब पर हमला किया गया। KP हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमले हुए। इख्तलाफ सबका हक है मगर किसी की तजलील का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार प्रोग्राम के तहत तालिबात में चेक्स तकसीम के 65% से ज़ायद नंबर लेने वालों को लैपटॉप देने का ऐलान। मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गईं, सेल्फियां बनवाईं। तालिबा वज़ीर आला से बात करते हुए जज्बाती हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सालमियत का सवाल है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ। PTI के मुतालिबात नहीं मालूम। मुल्क को धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। कमिटिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म निज़ाम में नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। नए कानून से रियल स्टेट कारोबार का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत का रास्ता बंद होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान, तीरा, मैदान खैबर, मामून बाजोड़ में ग्रिड स्टेशन के मनसूबों की मंजूरी। पुलिस पोस्टों के लिए उम्र में रियायत खत्म। सिविल पोस्टों पर बालाई उम्र की हद में नरमी। खुरम रोड की हिफाजत के लिए पुलिस की मजीद 8 पोस्टों की तख्लीक की मंजूरी।
9 मई GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। अडियाला जेल में जज अमजद अली शाह ने समाअत की। इस्तग़ासा के 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। गवाहों ने शवाहिद भी अदालत में पेश कर दिए। उधर लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने 23 जनवरी को गवाह तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत से पहले बेंच की तब्दीली। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत केस के बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। कॉज लिस्ट जारी। गुज़श्ता समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ने की थी। जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस इरफान सादत की जगह शामिल किया गया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी PTI ने जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में दरखास्त ज़मानत दायर कर दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया आखिरी मुकदमे से भी बरी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को करप्शन केस में बेटे और दीगर को भी बरी कर दिया। खालिदा ज़िया की आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा क्या पाकिस्तान आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में शेड्यूल। तमाम कप्तानों की शिरकत लाजमी। PCB ने ICC को बता दिया। रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने के इम्कानात बढ़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वीज़ा पॉलिसी और टिकट्स की फ़रोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान में टिकट की कीमत कम से कम 1000 रुपये रखी जाएगी। महंगा तरीन टिकट 25,000 से ज़ायद का हो सकता है। मुल्तान टेस्ट से पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टीमों की कड़ी प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन। स्पिन विकेट पर दोनों टीमों की चॉइस स्पिनर ही होंगे। पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी स्पिनर नोमान अली कहते हैं मुल्तान की पिच स्पिनर्स को सूट करती है। कोशिश करें कि अच्छा परफॉर्म करें।